नमस्कार प्यारे छात्रों। सामान्य विज्ञान विषय में चौथे पाठ में सजीवों का पोषण का अध्ययन चल रहा था। वनस्पतियां भोजन कैसे बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, यह पिछले प्रकरण में चर्चा हुई थी कि वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर, पानी, खनिज लवण जड़ों द्वारा अवशोषित कर और उनकी पत्तियों में उपस्थित हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में वनस्पतियां भोजन बनाती हैं। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। वनस्पतियां प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती हैं और इस ऊर्जा का भंडारण भोजन के रूप में करती हैं। जड़ जमीन से पानी और लवण को अवशोषित करती है तथा पानी और क्षार को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र है CO2, ग्रहण की जाती है। इन छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं। पर्णरंध्र पत्तियों की हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक होता है। यह सूर्य प्रकाश अवशोषित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों एवं वनस्पतियों की अन्य हरे अंग जैसे तने, हरी टहनियों में भी होती है, क्योंकि इनमें भी पर्णहरित होता है। कहने का अर्थ ये कि पौधे का जो भी भाग हरा होता है उन सभी भागों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्तियों में परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स। कुमड़ी की लता का एक टुकड़ा लो जिसमें 2-3 पत्तियां हों। उसके तने का निचला भाग चाकू से पानी में काटो। अब बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें स्याही की 7-8 बूंदें डालो। लता को पानी में खड़ी स्थिति में रखो और उसमें होने वाले बदलाव का निरीक्षण। वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी के रूप में 2 परिवहन व्यवस्थाएं होती हैं। जड़ों से पानी और लवण वनस्पति के अन्य सभी ऊपर के अंगों तक पहुंचाने का काम जलवाहिनियां करती हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में तैयार हुआ अन्न, शर्करा और अन्न घटक वनस्पति के अन्य अंगों के उपयोग और भंडारण हेतु लेकर जाने का कार्य रसवाहिनियां करती हैं। इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होने पर भी वनस्पतियों में स्वतंत्र पाचन संस्थान और उत्सर्जन संस्थाएं नहीं होती। तो यहाँ इस चित्र द्वारा देखो कि जलवाहिनी और रसवाहिनी इस तरह से पौधे की प्रत्येक अंग द्वारा पानी, लवण और भोजन को पूरे पौधे तक पहुंचाया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वनस्पतियां कार्बोज पदार्थ बनाती हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कार्बोज पदार्थ बनते हैं। प्रथिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। प्रथिन तैयार करने में आवश्यक नाइट्रोजन वनस्पतियां कहाँ से प्राप्त करती हैं? हवा में नाइट्रोजन गैसीय रूप में होती है, परंतु यह गैसीय नाइट्रोजन वनस्पतियां अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना अर्थात यौगिक में रूपांतरण होना आवश्यक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैविक तथा वायुमंडलीय इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है। नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण
इस पद्धति में 2 प्रकार के सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव द्विबीजपत्री फलीदार वनस्पतियों की जड़ों पर स्थित गांठों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हवा की नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और उसका रूपांतरण नाइट्रोजन की यौगिक में करते हैं। इन मिट्टी में एज़ोटोबैक्टर सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में करते हैं। क्या जानते हो? बारिश के मौसम में जब आकाश में बिजली चमकती है तब हवा की नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग होता है। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के बारिश में घुल जाता है और उसका रूपांतरण नाइट्रिक अम्ल में होता है। यह नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल के साथ जमीन पर आ जाता है। इस अम्ल का जमीन के विविध खनिजों के साथ अभिक्रिया होकर क्षार में रूपांतरण होता है। इस यौगिक रूप नाइट्रोजन का उपयोग वनस्पतियां अपनी वृद्धि के लिए करती हैं। सहजीवी पोषण सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन 2 या अधिक सजीवों के साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है। इसे सहजीवी पोषण कहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। वनस्पति फफूंदी की पोषक तत्व उपलब्ध कराती है एवं फफूंदी वनस्पति की जड़ों को लवण तथा पानी उपलब्ध कराती है। शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। कवक शैवाल को रहने का स्थान, पानी एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषित अन्न देता है। इस सह संबंध से बनने वाले सहजीवी वनस्पति को पत्थर फूल कहते हैं। अब आगे तुम्हें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर होमवर्क के रूप में तुम्हें करना है। धन्यवाद।